उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर अपना उल्लू सीधा कर लिया है। उत्तराखंड में भी जातिवाद का डबल इंजन सरकार ने खेल खेलना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी पहाड़वाद प्लेनवाद की राजनीति शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद का इस्तीफा ले लिया है और यहाँ से उन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष में अहम भूमिका निभाएगी और विधानसभा सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा उठाए गए। वहीं उन्होंने बाजपुर के किसानों की 5,838 एकड़ भूमि को लेकर किसानों द्वारा 1.5 वर्ष आंदोलन किया गया, जिन्हें 3 महीने का समय देकर आंदोलन से उठा दिया गया। उसके बावजूद भी सरकार किसानों के भूमि धरी अधिकार नहीं दे रही है। उत्तराखंड सरकार जनता का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री और सचिव से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है। अनुसूचित लोगों को जागरूकता करने के लिए पार्टी में जोड़ा जा रहा है, तेजी के साथ काम किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। उत्तराखंड अनुसूचित कांग्रेस विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने ब्लॉक प्रमुख पति राजकुमार के आवास पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख पति राजकुमार, उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि, बब्बू सैफी, अजीत कुमार, विनय कुमार, रवि कुमार, विमल कुमार, वासी गुप्ता, विकास गुप्ता, आकाश तेजपाल, ऋतिक कुमार, पवन कुमार, अनिरुद्ध कुमार, मनीष यादव, राहुल गुप्ता आदि मौजूद थे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाना चाहिए था इस बात का कि उनके शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और इस प्रदेश के अंदर आम जनमानस महंगाई के मार से त्रस्त हुआ है। इस बात का समझ भारतीय जनता पार्टी ये 3 साल पूरी तरह से फेलियर हैं इस डबल इंजन सरकार के। अब जानते हैं कि कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले हैं, हम सौहार्द की बात करने वाले हैं, सर्वोदय की बात करने वाले हैं। आज न केवल इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे और आज प्रदेश के अंदर पहाड़ प्लेन के नाम पे जो विवाद पैदा करने का काम जो किया है, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड की संस्कृति का बड़ा गलत मार्ग है। कहीं ना कहीं इस प्रदेश को उस ज्वालामुखी बढ़ाने का काम है जो मणिपुर में काम हो रहा है। हम इसका घोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये हमारा प्रदेश जो है ये एक गुलदस्ता है, इसमें 7 तरह के फूल हैं। हम उन फूलों को एक माला बनाने का काम करना चाहते हैं, लेकिन जो इस तरह की हवा देने का काम कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। सर, ये बाजपुर विधानसभा रूप से जैसे आपसे मेरी जानकारी मिली है, अभी ये लगभग 4-5 साल से न्यायालय में इसका विवाद चल रहा है सीलिंग को लेकर। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो हमारे हैं यशपाल आर्य जी, इस विधानसभा के विधायक भी हैं, उनसे मैं आपकी इस पीड़ा को लेकर निश्चित रूप से अवगत कराऊंगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो इस बात को बहुत बड़ी प्राथमिकता के आधार पे हल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को कि मैं आपकी तमाम बातों को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष से सब मुलाकात भी करूँगा और जितना जल्दी हो सके इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, आप अपने हाथ में जानकारी है और आपको जानकारी होगी कि पुराने जिससे पहले सत्र चला था, बजट सत्र में कांग्रेस की तरफ से माननीय नेता परिषद, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बात को संसद विधानसभा में उठाया था कि जो लगातार जो इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की बात है कि इसमें हमारे जो वन विभाग के लगभग 5 के 7 कर्मचारियों का इसी वजह से मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो तमाम चीज़ों को लेकर, जो सुरक्षा कारणों को लेकर कांग्रेस ने बड़ी ताकत के साथ सिद्धांत ने बात को उठाया था संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, कि जो सुरक्षा कारण है, जो जंगल, जो जमीनों पे जो निरंतर जो निगरानी होनी चाहिए जंगलों के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस बात का अभाव है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो साधन हैं, उसका जो सरकार ढंग से जो चीज़ें देनी चाहिए थी वो हमारे कर्मचारी देने में नाकाम है। क्योंकि कहीं ना वो करप्शन करना चाहती है, भ्रष्टाचार करना चाहती है। इसी बात का प्रमाण तो है कि जो सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, अब जैसे भर्तियों का मामला है, हमेशा वनरक्षक की भर्ती हुआ करती थी, एक नंबर ऑफ पर्सन जो सुरक्षा में रहेगा जंगलों में, आज वो है ही नहीं, भर्तियां बिल्कुल बंद हैं। आज प्रदेश के अंदर ये मान के चलिए जो सरकारी आंकड़ा है, कम से 50 से 60 हज़ार बैकलॉग की भर्तियां बंद है, बैकलॉग लगा है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की भर्तियां भी शामिल है, बेरोजगारी बढ़ रही है। यही तो करप्शन है, भाजपा कर रही है, डबल इंजन सरकार यही कर रही है।
करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब कर दिए।